मैं जल्दी से जल्दी सारे पेपर्स पढ़ के आपसे बात करता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू मिस्टर बजाज, आपके कॉल का वेट करूंगी। जी थैंक यू। आई सुनना, देख लॉयर साहब ने कहा ना टेंशन की बात नहीं है, मुझ पे भरोसा रख, मैं सब ठीक कर दूंगी। तू तो हमेशा सब कुछ ठीक ही कर देती है, लेकिन अब जो मेरी वजह से तेरे और मेरे बीच ये दूरी आई है, दरार आई है, उसका क्या? सब मेरी गलती है, मुझे माफ करेगी तो? कोस तू रोज देख, ये वक्त भी ये सब सोचने का नहीं है ना, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं। देख कितना भी गुस्सा हो जाओ तुझसे, अलग तो नहीं हो सकती ना। मुझे पता है मैंने गुस्से में कह दिया कि अपनी टीम टूट गई, लेकिन टीम नहीं टूट सकती। तूने जन्म दिया है ना मुझे, तो बस। लेकिन ये जो तू करती है ना, मुझसे बिना पूछे कुछ भी फैसला कर लेती है, ये नहीं करना है अभी। हाँ 2 बार किया, तीसरी बार नहीं करना, वरना बहुत गुस्सा हो जाऊंगी मैं। बस अब रोना भी। हाँ माफ करेंगे? मालवी, मुझे यहाँ क्यों मिलने बुलाया तुमने? रिलैक्स, रणवीर घर पे नहीं है। एंड तुम अमृता से बात करने वाले थे ना कि वो रणवीर का पीछा करना छोड़ दे, क्या हुआ उसका? अरे यार, तुम अमृता को जानती नहीं हो। वो कोई अबला नारी, कोई बेचारी नहीं है जिसे तुम डरा धमका के या मजबूर करके अपनी बात मनवा लो उससे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है यार। उसने सीधा सीधा मुझे कह दिया था कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हूँ, मैं सब कुछ अपने हिसाब से करूंगी, कोई और नहीं बताएगा। यू आर टोटली यूजलेस अबीर। माइंड योर टंग। तुम्हें भी मेरी जरूरत है, वरना अमृता के रहते रणवीर कभी भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। इसलिए तुमने मुझसे हाथ मिलाया, अपने कायदे में रहो। ओके, माय बैड, आई गॉट कैरिड अवे। अब ना हमें रणवीर और अमृता दोनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। मतलब इतना दूर करना होगा कि वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी ना देख पाए, लाइक फिजिकली दूर करना होगा। आर यू गेटिंग इट? वो कैसे करेंगे? आई डोंट नो, सोच के बताती हूँ। आई कॉल यू। हाँ लेकिन तब तक आहूजा हाउस में जो कुछ भी हो रहा है मुझे अपडेट करते रहना। ओके ओके। अबीर आहूजा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ? बड़ा फूल। तुम ये नहीं जानते हो कि मैं विराट सिंह आहूजा के रणवीर अरोरा का इस्तेमाल कर रही हूँ तुम सारे आहूजास को बर्बाद करने वाली, इंक्लूडिंग यू अबीर। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। चाची, मैंने खीर बनाई है, आप टेस्ट करोगे प्लीज? अरे लाओ लाओ। हाँ बढ़िया है। फाइनली इतने दिनों के बाद कुछ मीठा खाने को तो मिला, नहीं तो बहुत दिनों से कड़वे बोल सुनने को ही मिल रहे थे बस। अभी मैं आपके लिए खीर लेके आऊँ प्लीज? आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। और इस समय की सबसे बड़ी खबर, फेमस बिजनेसमैन मिस्टर रणवीर अरोरा एंड मानवी जी 1 हफ्ते में शादी करने जा रहे हैं। सर, मैम, क्या ये सच है कि आप दोनों शादी करने वाले हैं? जी,
मानवी और मैं शादी कर रहे हैं। और आप सभी इनवाइटेड है हमारी शादी पे। अब तो ऑफिशियली बाइट्स भी हो सकते हैं। ओके, आई एम डन, यू कंटिन्यू। सर मैम, पार्टी के वेन्यू के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं क्या? बाद में मैम, थैंक यू। तुमने सिर्फ मेरे लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, बट डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू ये हमारे लिए सबसे बेस्ट डिसीजन है। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, स्पेशली इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद। बेबी, तुम खुश तो हो ना? चले? या देखा अमृता, मेरे हीरे जैसे बेटे को ठुकराया था ना तुमने। अब देखना, तुम्हें भी कोई नहीं अपनाएगा। हर जगह से ठुकराई जाओगे तुम, कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये एक माँ की बद्दुआ है तुम्हें, कभी किसी के साथ भी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारी नजरों के सामने रणवीर मानवी का हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बबीता मैम, नहीं, मेरा बेटा मानवी से शादी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ ना अपने बेटे को, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। हाँ जरूर मजबूरी में आकर ये सब कर रहा है। मैं दिल से कह रही हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि उसे किसी ने मजबूर किया ये करने के लिए। मैम कोई आप संभालिए अपने आप को। तुम तो जानती हो ना मेरा तुमसे कितना प्यार करता है। और तुम भी उसे कितना प्यार करती हो, है ना? तो अपने प्यार पर भरोसा रखो, ऐसी ऐसी खबरों पर नहीं। ये सब झूठी खबरें हैं, इन पर भरोसा मत करो। हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे ना, विराट को वापस लाने के लिए कुछ करेंगे हम। तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है ना? हाँ, तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम उस पर भरोसा करो, ऐसी खबरों पर नहीं। ये सब झूठी है। हाँ, मुझे भरोसा है, अपने प्यार पे भरोसा है। हाँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तुम्हें विराट से दूर करने के लिए न जाने क्या क्या साजिशें की। तुम्हें घर से बाहर निकाला, तुम्हारी बेइज्जती की, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि तुम हमारी दौलत के लिए विराट के साथ हो, लेकिन नहीं, हमारी असली दौलत तो तुम हो अमृता। विराट के गुमशुदा होने के बाद हम सब तो टूट गए थे, लेकिन तुमने संभाला हम सबको, इस बिजनेस को संभाला, हमें मान सम्मान दिया। कहीं न कहीं मुझे तुम्हारी अच्छाई दिख रही थी, लेकिन मैंने अपना बेटा खोया था ना। झूठ नहीं बोलूं कि मैं उसके जाने की जिम्मेदार तुम्हें मान रही थी, लेकिन सच बात तो यह है कि तुम्हारा प्यार ही उसे वापस लेकर आया था। तुम्हारा सच्चा प्यार, तुम्हारे प्यार की ताकत उसे मौत के मुंह से खींच कर लाई है अमृता। तुम ये मत सोचो कि विराट को वापस लाने के लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें दिल से अपना लिया है अमृता, दिल से अपना लिया है।
तुम मेरी हो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैंने जो इतने सारे बुरे काम किए ना तुम्हारे साथ, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। अगर तुम्हारी बात सुनती तो वो राजू हमारी जिंदगी में कभी नहीं आता, ना वो प्रियंका आती। सच कह रही, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है अपने आप को माफ करने की। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ, एक बहुत बुरी इंसान हूँ मैं। क्या बोल रही हैं आप? मैंने अपनी बेटी की कदर नहीं की, मैंने अपनी बहू की कदर नहीं की, मैंने इतना बुरा किया जिंदगी में। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही, मैं इस घर को संभाल नहीं पा रही। मेरे घर को बचा लो प्लीज, प्लीज मेरे घर को बचा लो, प्लीज मेरे घर को बचा लो, प्लीज मेरे घर को। ममता जी मैम प्लीज प्लीज मैम प्लीज। संभालिए। मैम मेरी तरफ देखिए मेरी देखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ कुछ बुरा नहीं होगा। आपने भी कहा ना आपने मुझे दिल से अपना है, तो बस माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वो प्रियंका और राजीव हमारा बुरा इसलिए कर पाए क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं थे। अब हम साथ हैं ना। विराट सर की माँ और उनकी बीवी एक साथ है, यही तो वो चाहते थे ना। अब सब ठीक हो जाएगा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना भी बड़ा दुख पड़ना चाहे ना, हम बात ही कुछ बुरा नहीं होगा। विराट वापस आएगा, वापस आएंगे विराट सर। ममता जी चलिए कमरे में चलिए। अंजलि बेटा तो अमृता का ध्यान रखें। आइए। मानवी और रणवीर की शादी की खबर सुन के ये हाल हुआ है बबीता भाभी का। कहीं उनकी शादी के बाद सीधा ऊपर ना चली जाए। मुझे आई के लिए दवाई लेने जाना है, ठीक है? मैं बाद में मिलती हूँ। मानवी आइए। नहीं जाओ। नहीं आप यहाँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे? मैं तो रणवीर मेरे साथ आया है। मेरे चेकअप के लिए। मैं क्या हुआ, अच्छी भली तो लग रही। सिर्फ अच्छी भली नहीं, गॉर्जियस लगती हो। एंड सब कुछ ठीक है। मैं, हमारा बच्चा, दोनों I'm 2 months pregnant, you see. स्कैन्स देखना चाहोगी? Congratulations नहीं बोलोगी? मुझे और रणवीर को? टाइम नहीं है हमारे पास, हमें जल्दी कुछ करना होगा। वो ये विराट और मानवी की शादी और बहुत कुछ हमें सॉर्ट आउट करना है। अंजलि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ऑफ कोर्स बुआ, बताओ मुझे क्या करना है। हमें मानवी के घर में एंट्री लेनी होगी। क्या? मानवी के घर में एंट्री? क्या कर रही है? सबको
में सुनाएगी क्या? चल मानवी को फोन करके बता दे कि हम जा रहे हैं उधर। सॉरी सॉरी, पर हम मानवी के घर में कैसे जाएंगे? और अगर गलती से भी उसने हमें देख लिया ना तो वो सीधा जेल भिजवाएगी, और मैं इस उम्र में जेल जाते हुए अच्छी लगूंगी क्या? तो इस उम्र में मुझे जेल जाना है क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बहुत रिस्क है बुआ। तो रिस्क लेना पड़ेगा ना अंजलि। अब अमृता ने भी हमारे लिए कितनी बार रिस्क लिया है, क्या कुछ नहीं किया है उसने हमारे लिए। अब हमारी बारी है कुछ करने की, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। और भाभी को इस प्लान के बारे में पता है? नहीं, उसे पता भी नहीं चलना चाहिए, उसे पता नहीं चलना चाहिए, समझी? और बुआ, भाभी को ना सब पता चल जाता है और वो बहुत गुस्सा करेंगी। और वो मानवी, वो तो बहुत डेंजरस है, बात बात पे पुलिस बुलाने की धमकी देती है, हमें पकड़ लेगी और फिर सीधा जेल। वो कितना नेगेटिव बोलती है तू, थोड़ा पॉजिटिव सोच। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अब चले? नहीं बुआ, ये ना सीधा सुसाइड मिशन है। ये विराट को बचाने का मिशन है अंजलि। मानवी कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से विराट हमारे पास वापस नहीं आ पा रहा है, उसके दिमाग को कंट्रोल कर रही है। मेरा दिल कह रहा है कि उसके साथ ना उस घर में बहुत गलत हो रहा है, और अगर अभी हमने नहीं रोका तो विराट हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा। अब तू सोच तुझे क्या करना है। चलो, मैं हूँ आपके साथ। That's like my good girl. अब हम फाइनली एक छोटी सी फैमिली बनने जा रहे हैं, मैं, रणवीर और हमारा बेबी। सीरियसली तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना यहाँ से, और रणवीर को ऐसे घूरना बंद करो। गो। प्रेग्नेंट हो इस बात का लिहाज कर रही, दोबारा हाथ मत लगाना। तुमने मुझे धक्का कैसे मारा? मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? इसकी फिक्र तुम्हें होनी चाहिए। बेवजह झगड़ क्यों रही हो? लिसन, मैं झगड़ नहीं रही हूँ। मानवी क्या कर रही हो? लग जाएगी उसे। Are you kidding me? तुम्हें अभी भी इसी की पड़ी है, और इसने जो मेरे साथ किया वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? अभी भी तुम्हें मेरी नहीं इसकी परवाह है ना? कर रही हो मानवी? हॉस्पिटल, स्टॉप शाउटिंग, you're embarrassing yourself. तुम्हारे भले के लिए क्या ना, तुम इसको हाथ लगाओगी, धक्का मारोगी, एफआईआर लॉन्च करेगी तुम्हारे खिलाफ। वैसे भी संकी, अच्छा यही है, तुम इसके मुंह नहीं लगाओ। So sorry, मैंने तुम्हें गलत समझा। देख रही हो ना कितना प्यार है हमारे बीच, और क्यों नहीं होगा? 4 साल से हम साथ जो हैं, और अब तो हमारी प्यार की निशानी भी इस दुनिया में आने वाली है। हमारे बीच ना कोई भी नहीं आ सकता, और तुम्हारा तो वैसे भी कोई चांस नहीं था अमृता। आई नो, रणवीर की शक्ल तुम्हारे पति, I mean, गुजरे हुए पति से मिलती है, बट ये वो नहीं है। एंड ये तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो ना, तुम्हारे लिए ही बेटर होगा, स्पेशली अब जब हमारा बच्चा होने वाला है। You know, अब हम दोनों का रिश्ता तो एकदम अनब्रेकेबल हो चुका है, लाइक फॉरएवर टाइप्स। एंड आई एम श्योर
लड़की होने के नाते तुम तो ये बहुत अच्छे से समझती होगी राइट, कि जब एक औरत माँ बनती है तो और ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है अपने पति और बच्चे के लिए। सही कह रही हो ना बेबी? बता, वादे से यही रहेगा कि मुझसे दूर रहो। बाहर वेट करो। अमृता, मेरी प्रियंका दी को छीना है तुमने मुझसे, बदले में मैंने तुमसे तुम्हारा विराट छीन लिया। तड़पती रहोगी तुम उसके लिए, पर वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। हेलो, ये क्या तरीका है? मानवी की असली रिपोर्ट्स का है। आई एम सॉरी, लेकिन क्या? मैं जानना चाहती हूँ वो वाकई प्रेग्नेंट है या नहीं। मुझे असली रिपोर्ट्स दिखाई अभी। आप कौन है उनकी? मैं उस इंसान की बीवी हूँ जिसे झूठ बोलकर वो फंसाने की कोशिश कर रही है। आप सच बताइए, आप झूठे रिपोर्ट्स बनवा रहे हैं ना? क्या? ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप? आई एम ए रिप्यूटेड डॉक्टर। कृपा कर यहां से चले जाइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे सच का पता नहीं चलता ना, यही खड़ी रहूंगी। देखिए, हम किसी की इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर नहीं कर सकते। मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा अगर आप नहीं जाएंगे।